इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, जहां चुनाव को लेकर आरजेडी भी तैयार है और डैमेज कंट्रोल में जुटा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। दिल्ली एम्स में रघुवंश सिंह से मिले हैं तेजस्वी यादव। रघुवंश प्रसाद को मनाने पहुंचे थे तेजस्वी यादव। स्वास्थ्य जानकारी के बहाने डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। लालू यादव के कहने के बाद तेजस्वी एम्स पहुंचे। रघुवंश प्रसाद निमोनिया का इलाज करा रहे हैं। अमित सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, तेजस्वी यादव रघुवंश प्रसाद सिंह से मुलाकात करने, उनके स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे हैं। आप तक क्या कुछ जानकारी है, ये जरा बताइए। देखिए सुकन्या, सबसे अहम है कि आरजेडी अभी चुनावी मोड में जिस तरीके से बिहार में चुनाव होने, तो आरजेडी बखूबी समझती है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव में। तो इसके लिए तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कोशिश की है, पहल की है। लालू प्रसाद यादव के कहने पर यह पहल हुई है। तेजस्वी यादव परसों पहुंचे दिल्ली और पहुंचने के बाद अगले ही दिन यानी परसों शाम में वो पहुंचते हैं। एक दिन पहले वो दिल्ली पहुंचते हैं, अगले दिन वो एम्स पहुंच जाते हैं। एम्स पे निमोनिया का इलाज करा रहे हैं। प्राइवेट जो वार्ड है उसपे रघुवंश प्रसाद सिंह भर्ती है। वहां जाकर तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय वहां बिताते हैं और उनके साथ मनोज झा सांसद भी होते हैं। अहम बात यह है कि तेजस्वी यादव ये बखूबी जान रहे हैं कि किस तरीके से हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से गठबंधन के साथ आप चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार सामने, बीजेपी सामने में, ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह का अगर अलग हो जाते हैं, जिस तरीके से वो नाराज चल रहे हैं, तो काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लालू प्रसाद यादव इसको समझते हैं, तभी एक पहल करने की, एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। हालांकि तेजस्वी के सूत्र बताते हैं कि राजनीतिक कुछ चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जिस तरीके से सुकन्या नाराज चल रहे हैं और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा पहले ही दे दिया है, तो ये मनाने की कोशिश है, उनको ये समझाने की कोशिश है कि रामा सिंह को लेकर जो एक नाराजगी है उसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन जरूरी ये है कि आप वापस आ जाइए पार्टी में, फिर से उसी तरीके से मजबूती के साथ आप पार्टी का नेतृत्व जैसे कर रहे थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, आप मजबूती से कीजिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर ये बड़ी कोशिश आरजेडी की तरफ से है सुकन्या, और तेजस्वी यादव ने एक पहल की है ताकि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता का, किस तरीके से कद्दावर नेता का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव में। क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह के पास एक अच्छी बात यह है कि जो जनता है, जो बिहार की जनता है, वो रघुवंश प्रसाद सिंह को एक साफ ईमानदार छवि के तौर पर देखती है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरे खेमे के लोग ना उठा लें, इसलिए एक कोशिश की गई है आरजेडी की तरफ से सुकन्या। बिल्कुल अमित, जरा ये बताइए कि इन सब के बीच तेजस्वी यादव का तो मोटिव क्लियर है कि वो उनको मनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह क्या कुछ सोच रहे हैं इस मुलाकात के बाद? क्या उनका कुछ हृदय परिवर्तन होगा? क्या फिर से उनकी नाराजगी दूर होगी और पुरजोर तरीके से आरजेडी का वो साथ देंगे चुनाव में? देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह अभी भी उसी बात पे अड़िग है सुकन्या कि अगर रामा सिंह जैसे नेता अगर पार्टी का हिस्सा बनेंगे तो रघुवंश प्रसाद सिंह इसको कतई मानने को तैयार नहीं है। उनसे कई बार मेरी फोन पे बातचीत हुई। रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस बात को स्वीकारा कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे, एक अच्छे दोस्त के तरह उन्होंने मुझे व्यवहार किया है। कई ऑफर्स उनको मिले, लेकिन उन्होंने लालू का साथ नहीं छोड़ा। कई संकट के समय में लालू के साथ वो खड़े रहे। लेकिन जब सवाल सिद्धांत का है तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि वो कभी भी रामा सिंह जैसे नेता जिन्होंने उन्हें हराया है चुनाव में वैशाली में, तो रघुवंश प्रसाद सिंह कतई नहीं चाहते हैं कि रामा सिंह जैसे नेताओं को पार्टी का हिस्सा बनाया जाए। चलिए, नजर बना के रखिए पूरी गतिविधि पर। अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।